हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है बेटे? बढ़िया, गुड बेटे, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया रहना चाहिए, अच्छे रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए बेटे। और मेहनत करेंगे तो लाइफ में सक्सेस होते हैं बेटे आप, ठीक है। और उसके लिए हमने आपके लिए विद्या क्वेश्चन बैंक लिया है, ये आपकी लाइफ के लिए है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना तजुर्बा बताता है जब बच्चों को, आपके पेरेंट्स आपको क्यों समझाते हैं, आप अच्छे सोच के देखिए, क्योंकि उनको लाइफ का एक्सपीरियंस है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। ऐसे ही हम आपको बताते हैं एजुकेशन के बारे में कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। बात सही है या गलत है, आप ये बताएं, सही है ना? तो मानिए हमारा कहना आप, और विद्या क्वेश्चन बैंक को पढ़िए और आपके परसेंटेज जो होगी वो बेटे अच्छी आएगी और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं हमने। बहुत मेहनत करते हैं जब कोई बुक लिखी जाती है बेटे, और उसको मेहनत करके ही हम आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो आप इसे पढ़िए विश्वास के साथ और आपकी परसेंटेज 100% अच्छी आएगी बेटे, ठीक है। चैप्टर है हमारा ये 10th क्लास मैथमेटिक्स बेटे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। मतलब जो हमारे पास आकृति होती हैं विभिन्न प्रकार की, गोला, शंकु, शंकु के ऊपर बेलन, बेलन से संबंधित घन, घनाभ, इनको जब हम जोड़ते हैं तो कोई आकृति बनती है, तो उसका हम क्या ज्ञात करते हैं? आयतन, पृष्ठ, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका ये, क्या पहला क्वेश्चन है आपका, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए, ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज और आधार 12 सेंटीमीटर, और ये सब कुछ बताता है बेटे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और ये 5 सेंटीमीटर लंब दे रखा है, ए, बी और सी। अब ये कह रहा है इसको आधार के परितः घुमाने पर, आधार के परितः घुमाने पर जो भी बने उस ठोस का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। अब जब हम इसको घुमाएंगे बेटे तो ये आकृति इधर आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे पास शंकु बन गया। क्या बना? शंकु बना। तो इसके लिए अब हमें सोचना है, जब शंकु है हमारे पास तो हमें सोचना है बेटे इसकी h कितनी है, इसकी l कितनी है, इसकी r कितनी है, ये सोचना है। देखो हमें ये दे रखी है h 12 सेंटीमीटर, अब r ये है 5 सेंटीमीटर। अब आप l सोचिए, l कितनी होगी? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देखिए ये सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है बेटे, हर साल इस पर एक ना एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो श्योर आता है बेटे। तो हमें पहले l ज्ञात करनी भी आनी चाहिए। तो ये आ गया आपके पास 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 बराबर कितना? 169, और 169 का मतलब होता है वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। अब वो क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है बेटे इस क्वेश्चन का कि क्या बताओ? आयतन और वक्र पृष्ठ बताना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन। अब आपके पास शंकु का आयतन सूत्र याद होने चाहिए बेटे, शंकु का आयतन तन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है बेटे। 1/3 पाई का मान 22/7, r कितनी हमारे पास? उसकी 5, 5 25, और h कितनी हमारे पास? उसकी 12। बस इसको सोल्व कर लो बेटे। 3 से ये घट गया 4 बार, ये आया 22 गुना 25 गुना कितना? 4 बटे कितना? 7। सोल्व कर दीजिए इसको, बस जो भी सोल्व करके आएगा वो इसका आंसर होगा बेटे, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका, ये आया आपके पास बेटे आयतन 100 पाई। अगर हम इसको पाई में ही रहने दें तो 25 चौका 100 और 100 पाई, और यदि पाई का मान रखना चाहें बेटे तो रख सकते हैं घन सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है इसका पृष्ठ बताओ। क्या पूछ रहा है बेटे? शंकु का पृष्ठ बताओ। आयतन तो आ गया हमारे पास, अब वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। वक्र पृष्ठ बराबर पाई r l होता है। पाई को पाई रहने दो, r का मान कितना हमारे पास? 5, l कितनी हमारे पास? 13, तो 13 पंजे 65 पाई वर्ग सेंटीमीटर। बस ये करना था आंसर आपका। देखिए आपको क्या करना होता है इस चैप्टर में, आपको सूत्र याद होने चाहिए। मेन काम आपका सूत्र है,
यदि आपको सूत्र याद है बेटे तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है, राइट। अब जैसे ये है, ये कह रहा है दो घन है हमारे पास, एक तो हमारे पास ये है बेटे और एक हमारे पास ये घन है। इन दोनों को हमने प्लस कर दिया एक साथ, दो घन है हमारे पास और इनको हमने दोनों को जोड़ दिया बेटे। तो जोड़ने से जो आकृति बनती है, ये कह रहा है इसका हमें क्या ज्ञात करना बेटे, आयतन ज्ञात करो या पृष्ठ बताओ, घनाभ का पृष्ठ बताना है इस घनाभ का। अब ये है हमारे पास, पहले तो था घन और घन का हमने क्या बना दिया, दो घनों को जोड़ के क्या बन गया, घनाभ बन गया। दो घनों को जोड़कर क्या बना बेटे, घनाभ बना। अब ये देखो इसकी एल कितनी है, एल, बी और एच। अब इन्होंने दे रखा है, देखो दो घनों में जिसका प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, यानी कि इसका जो आयतन दे रखा है V बराबर कितना था, 64 घन सेंटीमीटर। अब इसका क्या हुआ, 64 घन सेंटीमीटर दे रखा है, मिलाकर एक घनाभ बनाया, पृष्ठ बताओ। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी बेटे, भुजा। अब घनाभ का आयतन कितना होता है, भुजा की 3 बराबर 64, ए की 3 बराबर 4 की 3, तो ए बराबर कितना आया बेटे, 4 सेंटीमीटर। कितना आया, 4 सेंटीमीटर। घन का आयतन कितना होता है, भुजा की 3 हमने लिख दिया। अब देखो हमारे पास ये 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4। तो सोचो L कितनी होगी, L मीन्स दिस 4, B मीन्स 4 और H 4 + 4, L तो हमारे पास 8 हो गए बेटे, और ये 4 और ये 4। L का मान 4 + 4 हो गया, 8 हो गया, और B और H हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए बेटे, इसका पृष्ठ। घनाभ का पृष्ठ बराबर 2 गुना LB BH + HL। अब देखो आपको क्या करना होता है बेटा, ये हमारा तो केवल एक ऐसा रास्ता होता है आपके लिए कि जिससे थोड़ी इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, लेकिन असली काम क्या होता है आपका, होता है कि आप इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को और प्रैक्टिस करें, चयन करके कि इम्पोर्टेंट और कौन सा है उसको सोचते हैं बेटे। 8 गुना 4 + 4 गुना 4 + 4 गुना 8, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व कर दीजिए, 2 गुना 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 8 चौक 32, जोड़ दीजिए। 2 गुना 6 और 2 8 और 2 10, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया बेटे आपका। चेक कर लें एक बार जरा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ बेटे एक बार चेक कर लें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 100 वर्ग सेंटी 160 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, गोला, शंकु, बेलन जो प्लस करके बनते हैं, उन क्वेश्चनों को करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, एक हमारे पास क्या है, बेलन है, और बेलन में से हमने इसमें से गोला, आधा गोला ऊपर है आधा गोला नीचे है, तो यानी कि पूरा गोला हो गया। तो पूरे गोले का पृष्ठ कितना होता है, 4πr²। तो आधा πr² तो इधर है, हाफ πr² इधर हो गया, यानी कि 2πr²। ये रहा 2πr², ये रहा। गोले का पृष्ठ कितना होता है, 4πr²। ये तो है बेटे पूरे गोले का, लेकिन हमें चाहिए 2 पार्ट में, एक ये रहा और एक ये नीचे है। तो दोनों को मिला के क्या बना, पूरा एक सर्किल बन गया, यानी कि वृत्त बन गया, गोला बन गया। तो पूरे गोले का पृष्ठ। अब लेकिन ये कह रहा है इसका पूरे का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो जब हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे बेटे, तो एक तो बेलन है हमारे पास, एक तो ये बेलन हो गया, प्लस ये आधा गोला और ये आधा गोला। तो ये वाला पृष्ठ जोड़ेंगे हम, ये वाला पृष्ठ जोड़ेंगे, और एक जो इसका बेलन का पृष्ठ है, तीनों को जोड़ के, यानी कि आधा गोला तो 4πr² हो गया, प्लस बेलन का पृष्ठ कितना होता है, कितना होता है बोलो कितना होता है, हाँ 2πrh होता है बेटे। कितना होता है, 2πrh। बस उनको प्लस करना। अब हमें चाहिए क्या, r। देखो क्या दे रखा है, एक लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाल दिया गया, ठीक है।
अब ये कहता है एक वस्तु बनाई गई जिसकी आकृति में दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 है, यानी कि h बराबर कितनी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। चलो जी, आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5, यानी कि h बराबर तो आ गया 10 सेंटीमीटर और r बराबर आ गया 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या तो दोनों की सेम है ना बेटे, त्रिज्या दोनों की सेम है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र पूरा ज्ञात करना है, पूरा पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों आकृतियों के क्षेत्रफलों को प्लस कर देंगे, बस ये करना है। कुल पृष्ठ बराबर कितना हुआ, कुल पृष्ठ का मतलब दोनों भागों का क्षेत्रफल को प्लस कर दीजिए। r हमारे पास हो गया 10, ये 3.5, h हो गया 10, तो कुल पृष्ठ बराबर हुआ बेलन का पृष्ठ प्लस गोलीय भाग का पृष्ठ, बस ये करना बेटे। एक तो बेलन का पृष्ठ प्लस गोलीय भाग का पृष्ठ। अब बेलन का पृष्ठ कितना होता है 2πr(h) होता है, प्लस गोले का कितना हुआ 4πr² हो गया। तो दोनों की त्रिज्या तो समान ही है बेटे, इसमें दोनों की त्रिज्या कितनी है, समान है बेटे। ठीक, अब इसमें मान रख दीजिए, देखो 2πr तो कॉमन है इसमें, तो ये क्या हुआ h प्लस 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, r आ गया, तो 2r बच गया। बस अब क्या है, इसमें वैल्यू पुट करनी है बेटे, 2 गुना पाई का मान, अगर पॉइंट में कहे तो पॉइंट में रख दो, नहीं तो 22/7 हमारा होता ही है बेटे, इंटू r कितनी हमारे पास 3.5 और h कितना हमारे पास 10 प्लस के 2 10 प्लस 2 इंटू r कितनी है 3.5, बस देखो 7 पंजे 35, 2 गुना 22 गुना 0.5 और 10 प्लस 35 दूनी 70, 7 ही आ गया बेटे, 17 तो ये हो गया, 22 दूनी 44 गुना 0.5 गुना कितना हुआ 17, सोल्व कर दीजिए बस इसको, 44 और सोल्व करो, आंसर ये बेटे आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये करना। असली चीज़ क्या होती है इन सवालों की, असली चीज़ होती है बेटे फार्मूला। जब आपको फार्मूला याद हो जाए कि हमें इसमें करना क्या है, तो समझ लीजिए आप क्वेश्चन को बड़ा इजी कर सकते हो बेटे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास जो फार्मूला आ जाए, बस फिर क्या रखा होता है, फार्मूले में वैल्यू पुट करो, सोल्व करो और आंसर आ गया आपका। ठीक है बेटे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, ये कहता है एक टप है। देखो अब इस टप में क्या होता है, एक तो हमारे पास होती है बेटे नीचे त्रिज्या होती है, एक त्रिज्या होती है हमारे पास ऊपर। एक तो ये भाग होता है हमारे पास टप का, एक ये भाग होता है, राइट। अब नीचे की त्रिज्या अलग होती है और ऊपर की त्रिज्या अलग होती है, राइट। बस अब इसमें दो क्या क्या दे रखा है। एक हमारे पास बर्तन है जिसमें चित्र में दिखाया गया है बेटे, विजय और उसकी पत्नी ने गन्ने के रस के लिए एक हमारे पास पात्र है, छिन्नक है ये, इसे छिन्नक कहते हैं शंकु का। शंकु का छिन्नक का मतलब होता है बेटे गिलास, बाल्टी, ये सब छिन्नक होते हैं। छिन्नक मीन्स किसी भी चीज़ का पार्ट जो होता है। पाई का मान 22/7 लेना है और 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन है बेटे वो भार जो है 1.2 ग्राम है। तो टोटल वेट पूछ रहा है, ये देखो द्रव्यमान पूछ रहा है, इसका मतलब 1.2 से गुना करेंगे जब हमारा आंसर आएगा। तो हमारे पास h कितनी दे रखी है, इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर तो दे रखी बेटे इसकी हाइट, राइट। और इनकी फलक की त्रिज्या दे रखी है, एक तो है हमारे पास छोटा r दो दे रखा है 30 सेंटीमीटर और कैपिटल R ऊपरी सिरे का त्रिज्या दे रखी है 35 सेंटीमीटर। ये हमारे पास h है, r है और r है, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान के लिए क्या ज्ञात करेंगे बेटे, इसका
आयतन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। हाँ बेटे, आयतन के लिए अब इस पात्र का आयतन देखो कितना होगा। कुल आयतन बराबर कुल आयतन बराबर, अब ये हमारे पास शंकु का छिन्नक होता है बेटे, तो शंकु के छिन्नक का आयतन होता है π/3 φ/3 इंटू एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ये हमारे पास इस छिन्नक का आयतन होता है बेटे। π/h/3 π/h/3 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, ये हमारे पास बेटे इस छिन्नक का आयतन होता है। अब इसमें इनके मान रख दीजिए बस। ये तो आया हमारे पास 1/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, एच कितना दे रखा है 14, अब आर कितना हमारे पास 35, तो 35 का स्क्वायर हो गया बेटे, ये कितना है 30 का स्क्वायर हो गया प्लस 35 गुना कितना 30, बस सबके मान रख दिए हमने इसमें। ठीक है, यस। अब इसे सोल्व कर दीजिए। ये हुआ 7 दूनी 14, तो 22 गुना 2/3, तो ये आ गया हमारे पास, राइट। अब 35 गुना 35, अब इसमें देखो इन्होंने हमारे पास क्या दे रखा है, सवाल को पढ़ो जरा पहले ध्यान से एक बार। ये इन्होंने क्या दे रखा है 35 और 30, देखो व्यास दे रखा है बेटे। क्या दे रखा है? व्यास है बेटे। ये हमारे पास सवाल को पढ़ना इंपॉर्टेंट, व्यास है, तो इसका मतलब ये हमारे पास 2r है बेटे। हाँ 2r, तो हमें चाहिए r बराबर कितना हुआ 30/2, इसकी त्रिज्या कितनी हुई 35/2, ये बेटे इतने सेंटीमीटर। ये तो हमें दे रखा है इन्होंने व्यास, सवाल को पढ़ना होता है कि ये त्रिज्या दे रखी है या व्यास दे रखा है। अब हमारे पास बेटे सवाल में चेंज आ गया, क्या? तो ये तो हो गया 35/2, 35/2। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर 35/2 का स्क्वायर प्लस 30/2 का स्क्वायर प्लस 35/2 गुना 30/2, सोल्व कर दो इसको बस, यानी कि 35 इंटू 35 अपॉन कितना 4 प्लस ये कितना हो गया 30 गुना 30 बटे कितना 4 आ गया, प्लस 35 गुना 30 बटे कितना आ गया 2 दूनी 4, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ से कट जाएगा बेटे ये। अब इसे सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं बेटे, सोल्व कर दीजिए बस इसको, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, हाँ बेटे ये आएगा बेटे आपका 1164.1.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटे आयतन है हमारे पास, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है भार, टोटल भार, यानी कि द्रव्यमान बताना है, द्रव्यमान पूछ रहा है वो। तो ये तो हमारे पास वॉल्यूम आया, आयतन V कहते हैं बेटा इसको। अब हमारे पास बराबर द्रव्यमान कितना, अब इसमें गुना कर दीजिए 1,1,6,4,1.7, ठीक है, गुना कितना 1.2 इतने, ये आया ग्राम में बेटे हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए किलोग्राम में। किस में चाहिए? किलोग्राम में। तो इसको क्या करो 1000 से भाग कर दो बेटे इसको, 7 गुना 1.2 बटे 1000, तो ये हमारे पास काय में आ जाएगा बेटे, किलोग्राम में आ जाएगा। और ये आया आपका 14 kg, कितना आएगा 14 kg। ठीक, एक बार दोबारा सुन लीजिए बेटे क्या करना है हमें इसमें। सबसे पहला काम क्या है हमारा, क्वेश्चन को जरा दोबारा एक बार सुन लीजिए। देखो इसे कहते हैं छिन्नक, और छिन्नक का जो पार्ट होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का कोई हिस्सा, गिलास, बाल्टी, कोई भी पार्ट हो सकता है। तो इसमें इन्होंने व्यास दे रखा है, ये ध्यान से पढ़ना। एच दे रखा है, वेट दे रखा है, एच 14 सेंटीमीटर दे रखी है, 2r दे रखा है 30, 2r बराबर 35, दोनों से हमने त्रिज्या ज्ञात करी। ये आयतन का सूत्र होता है। आयतन का कितना सूत्र होता है, πh/3
इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, हाँ आयतन का सूत्र याद कर ले बेटे, पाई एच अपॉन 3 आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, ये वॉल्यूम का आपका फॉर्मूला होता है। सोल्व किया, सोल्व करने के बाद 1.2 से गुना करी, 1.2 से गुना करने के बाद हमने इसमें 1000 से भाग किया, जिससे कि ये क्या बन जाए बेटे हमारे पास किलोग्राम आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट में बेटे, थैंक यू बेटे।